मैंने बहुत सारे बाबाओं को बोलते हुए देखा, उपदेश देते हुए देखा, भाई आप खुश रहिए, मंगल कामनाएं, फलाना फलाना। फिर एक दिन वो रेप केस में चले जाते हैं जेल में। एक दिन उनके घर में, उनके महलों से अपना 500 करोड़ रुपए मिल जाता है, वो जेल चले जाते हैं। तो ये बाबा जो हैं, ये अपना अरविंद केजरीवाल, ये उपदेश बहुत देते हैं, अच्छा देते हैं। अच्छा आते हैं टीवी पे, अच्छा बोलते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। मगर दिल्ली को ये जिस तरीके से लूट रहे हैं, तो आप अपना कैसे बच सकते हैं बताइए। अगर आप दिल्ली में डाका डालेंगे, आपका एक मंत्री हवाला का व्यापार करेगा, एक मंत्री आपका सारे शराब माफियाओं से पैसा इकट्ठा करेगा, तो आप ये बात अपना कैसे। तो जो जितना करप्ट बाबा होगा वो उतना ज़्यादा चिल्लाता है। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ भविष्यवाणी की थी, कुछ आशंकाएं जताई थी और वो सही साबित हो रही हैं। दिल्ली के जो विश्व स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो जेल जा चुके हैं और अब तलवार जो है वो मनीष सिसोदिया पर लटक रही है। ये जो भविष्यवाणियाँ सही साबित हो रही हैं, प्रवेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूँ कि आजकल उनकी भविष्यवाणी अच्छी साबित हो रही हैं। और कि पहले उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन जेल में जाएगा, वो चला गया। अभी वो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जेल में जाएगा, वो भी जा रहा है। और इसके बाद में और भी कौन जाएंगे, वो भी अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं। तो क्योंकि ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो चोर है वही बता सकता है कि उसने कहाँ चोरी की है। और उसको पता होता है कि अगर उसने चोरी करी है तो एक ना एक दिन पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तो ये तो चोर ही बता सकता है। अगर उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया हुआ था तो कोई पुलिस नहीं पकड़ती, कोई सीबीआई नहीं पकड़ती। अगर घोटाला किया है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि कोई चोरी घोटाला नहीं किया है और सीबीआई का स्वागत है, सीबीआई आए, हमने तो देश को नंबर वन बनाना है। लेकिन आप जिस तरह से बदले की भावना से कर रहे हैं उससे जो है उस पर असर हो रहा है इस मुहिम पे। मैंने बहुत सारे बाबाओं को बोलते हुए देखा, उपदेश देते हुए देखा, भाई आप खुश रहिए, मंगल कामनाएं, फलाना फलाना। फिर एक दिन वो रेप केस में चले जाते हैं जेल में। एक दिन उनके घर में, उनके महलों से अपना 500 करोड़ रुपए मिल जाता है, वो जेल चले जाते हैं। तो ये बाबा जो हैं, ये अपना अरविंद केजरीवाल, ये उपदेश बहुत देते हैं, अच्छा देते हैं। अच्छा आते हैं टीवी पे, अच्छा बोलते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। मगर दिल्ली को ये जिस तरीके से लूट रहे हैं, तो आप अपना कैसे बच सकते हैं बताइए। अगर आप दिल्ली में डाका डालेंगे, आपका एक मंत्री हवाला का व्यापार करेगा, एक मंत्री आपका सारे शराब माफियाओं से पैसा इकट्ठा करेगा, तो आप ये बात अपना कैसे। तो जो जितना करप्ट बाबा होगा वो उतना ज़्यादा चिल्लाता है, वो उतना ज़्यादा शोर मचाता है, वो उतना ज़्यादा विज्ञापन पर पैसे खर्च करता है। मगर अच्छा बाबा होगा तो वो कभी विज्ञापन पर पैसे नहीं खर्च करता। उनका तो देश विदेश के अंदर जो है वो डंका बज रहा है और विदेश के समाचार पत्रों के अंदर जो है वो उनके समाचार छप रहे हैं, उसके वो खुद बता रहे ही हैं। और वो खलीज टाइम और जो न्यूयॉर्क टाइम्स का ऊपर आपने खुलासा किया है, उसके ऊपर जो निकल कर आ रहा है वो है क्या? पूरा का पूरा मामला क्या लगता है कि पूरा का पूरा विज्ञापन जो है अब विदेशों में भी दिया जाना शुरू हो गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने हमारे काम को न्यूयॉर्क टाइम्स ने सराहा है। मगर उन्होंने दूसरे अखबार का जिक्र नहीं किया। अगर 4 अखबार छाप रहे हैं तो उनको चारों का फ़ोटो दिखाना चाहिए ना। तो एक और देश के एक अखबार ने, खालिज टाइम ने, सेम फ़ोटो, सेम आर्टिकल, वर्ड टू वर्ड सेम उसमें छाप दिया। उन्होंने दोनों इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर सेम आर्टिकल 2 अखबारों में छपता है तो उसको पेड बोलते हैं। तो कभी भी 2 रिपोर्टर या एक रिपोर्टर 2 अखबारों में नहीं डालता है। एक रिपोर्टर 2 अखबारों के लिए काम नहीं करता है, 2 अलग अलग अपना देशों के अखबारों के लिए, कभी ऐसा नहीं होता। तो अगर आपका एक आर्टिकल कहीं जगह छप रहा है, अलग अलग छप रहा है, तो इसका मतलब वो पेड है। और वो पेड आर्टिकल छपवा कर अपनी पीठ को थपथपाना, तो ये तो अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है, हमारे को तो नहीं आता है। सर, एक सिर्फ चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ही हैं जो कि विदाउट पोर्टफोलियो हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर के किरदार जो है वो धरे जा रहे हैं, लेकिन जो पिक्चर का निर्देशक है जो विदाउट पोर्टफोलियो है, उस पर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा अगर वो दोषी हैं तो? देखिए, जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ये बात कहेंगे कि हमें जो है सब कुछ करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बोला था, तो फिर तो अरविंद केजरीवाल भी जाएगा। क्योंकि क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की इतनी हिम्मत है
कि वो बिना अरविंद केजरीवाल के कहने के बिना कुछ कर सकता है? पूरे आम आदमी पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है। भगवंत मान तो मुख्यमंत्री बन गया, उसकी हिम्मत नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल बॉस है, जो भी जो भी होगा फाइल पे साइन होगा, ये सारा वही तय करता है। तो इसलिए जब उन्होंने तय किया तो ये लोग उनका भी नाम लेंगे कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया था, उन्होंने बोला था करने के लिए। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो सरप्रस्त जो है वो केजरीवाल है, उन्हीं के इशारे पर तमाम चीज़ें हो रही हैं और वो भी शिकंजे में आए, इनका ये कहना है। संदीप।